बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वबारिक वसल्लम। मेरा बेटा, हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट की हुई है और जनाब आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर के बाद जो है वो आज चैप्टर नंबर आपका जो 5 है कॉस्ट अकाउंटिंग का सीजीएस, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुहेल अफजल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझ लेने वाले बच्चे के पिछले तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और वो इस पोजीशन में होगा कि खुद से वो उनको हल कर सके। और आज के लेक्चर के अंदर जनाब हम जो है वो सीखने जा रहे हैं अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ हम सीखने जा रहे हैं एफ ओ एच अप्लाइड और एफ ओ एच एक्चुअल का जो है वो कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप लोग ये कंप्लीट वीडियो जो है वो देख लेंगे, और वीडियो देखते देखते लाइक करते हुए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं जनाब, क्वेश्चन कुछ यूं है कि उसने हमें डाटा दिया हुआ है ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, ओपनिंग फिनिश गुड, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग मटेरियल, और इसी तरह क्लोजिंग भी, ये तीनों चीजें दी हुई हैं। तो सवाल के बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। उसने और हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, ये जनाब सवाल का बकिया हिस्सा है। तो सवाल के बकिया हिस्से में अगर आप देखें तो उसने हमें जो चीजें दी हैं उनको भी जरा एक नजर देख लेते हैं। ये जनाब हमारे पास सवाल का बकिया हिस्सा है। तो सवाल के बकिया हिस्से में उसने हमें बताया है कि जनाब कहता है फॉलोइंग आर द डेटा रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से रिलेटेड डाटा है जिसमें उसने मटेरियल परचेज की बात की हुई है। टोटल पे रोल है, टोटल पे रोल का हमारे सवाल में एज इट इज कोई काम नहीं है, इसको हम जो है वो इग्नोर करेंगे फिलहाल। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है और फैक्ट्री ऑफिस सैलरी है। डायरेक्ट लेबर के बाद ये फैक्ट्री ऑफिस सैलरी से लेके चलते 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 जनाब ये आपके ये जो दिया हुआ है ना एफ एच एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, यहां तक सारे का सारा उसने एफ ओ एच हमें एक्चुअल दिया हुआ है। ठीक है जी। और ये जो एंड वाली बात है ना, सिर्फ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर उसने बोला है कि फैक्ट्री का जो है ना वो 90% है, सेलिंग का 6% है, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना वो 4% है। हाँ, हमने इसमें से जो लेना है वो फैक्ट्री का 90% लेना है। मतलब ये कि ये जो 4,000 है ना, इसका आपने 90% लेके, तो ये जिसको मैंने ब्रैकेट लगाई है इस सारे के अंदर प्लस कर लेंगे तो आपको एफ एच मिलेगा एक्चुअल। एफ एच एक्चुअल वो खर्चा है जो असल में आपका हुआ है। जबकि उसके नीचे ये देखें प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट दिया हुआ है। ये जो प्री डिटरमिन्ड होता है ना, ये मेरा बेटा आपका अंदाजन होता है। ये आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बेस बना के तो किया होता है इसको एज्यूम कि जनाब हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये शो कर रहा है कि 60% हमारा जो है ना वो एफ एच है। तो आप भी जो है वो लेबर का 60% ले लें तो आपको एफ एच अप्लाइड मिल जाता है। अब एक्चुअल एफ एच में और अप्लाइड एफ एच में अगेन मैं एक जुमले के अंदर फर्क को कंप्लीट कर रहा हूं। जो आपने अंदाजन लगाया कि हमारा इतना खर्चा होगा, वो है अप्लाइड एफ एच, जो कि परसेंटेज की सूरत में उसने सबसे एंड वाली लाइन में दिया है। और जो आपका असल खर्चा हुआ पूरा साल, वो है एक्चुअल एफ एच, जिसको मैंने ब्रैकेट के अंदर जो है वो इंक्लोज किया है। तो हमने क्या करना है, हमने जनाब मालूम करना है सीजीएस को। तो आप मेरा बेटा मुझे बताएंगी सारा डाटा। आप तमाम स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब उसने सवाल के अंदर एक्चुअल एफ ओ एच जो है वो हमें दिया हो और अप्लाइड एफ ओ एच भी दिया हो, तो हमने सवाल को हल करना है अप्लाइड एफ ओ एच के साथ। ठीक है जी। अप्लाइड एफ ओ एच के साथ हम सवाल हल करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अ, असल में खर्चा कितना हुआ और हमने अप्लाई कितना किया, तो अंडर अप्लाई है या ओवर अप्लाई है, इसकी वर्किंग जो है वो फिर बाद में होती है। फिलहाल आपने यही ध्यान में रखना है कि जब उसने सवाल के अंदर एक्चुअल एफ एच और अप्लाइड एफ एच दोनों दिए हो, तो हमने सवाल को किससे हल करना है, एक्चुअल एफ एच के सॉरी अप्लाइड एफ एच के साथ। लेकिन जी सवाल करना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया या कोई चीज रह गई जो भी समझ नहीं आई तो वो ड्यूरिंग क्वेश्चन समझ आ जाएगी। तो हमने सवाल को शुरू कर लिया। ओपनिंग मटेरियल
इन्वेंट्री के साथ। जी मेरा बेटा, ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री कितनी है हमारी? 72,000। 72,000। इसके अंदर हमने ऐड करना है मटेरियल परचेज। मटेरियल 5 लाख। परचेज 5 लाख। ले जनाब, 5 लाख प्लस किया तो जवाब आ गया 5 लाख तो 72,000। 72,000। इसको हम बोलेंगे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। स्पेलिंग आप लोगों ने पूरे लिखने हैं, नीट एंड क्लीन लिखना है। जी, इसमें से फिर हम माइनस करते हैं वो मटेरियल जो हमारा यूज नहीं हो सका प्रोडक्शन में, तो उसको हम जो है वो माइनस कर देंगे। तो सर यहाँ लिखा सॉरी, जाएगा। जी जी। सर ओपनिंग मटेरियल यहाँ 24,000 है। ओपनिंग मटेरियल 24,000 है। 24,000 ओपनिंग मटेरियल है। तो फिर मेरा बेटा ये टोटल भी दुरुस्त कर लें, ये आ जाएगा 5 लाख तो 24,000। मैं बेटा क्योंकि हमने जी पढ़ते हुए रिकॉर्डिंग करके अपलोड करना होता है यूट्यूब पे, सो इसलिए एक थोड़ा सा तवज्जो से मुझे डाटा बताएं। माइनस करेंगे जी। क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंट्री। क्लोजिंग 16,000। मटेरियल इन्वेंट्री 16,000। तो जवाब क्या आ गया? इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट 5,08,000। 5,08,000। इसको हमने कहना है ये है डायरेक्ट मटेरियल यूज। डायरेक्ट मटेरियल यूज। इतना मटेरियल हमारा यूज हो गया प्रोडक्शन में। इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट 1,90,000। लेबर कॉस्ट 1,90,000 प्लस करके जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हम बोलेंगे सिक्स लैख प्राइम नाइन्टी कॉस्ट। एट थाउजेंड प्राइम कॉस्ट 6,98,000। फिर इसमें ऐड करेंगे एफ ओ एच अप्लाइड। हमारे सवाल के अंदर उसने दो एफ ओ एच दिए हैं। एक एफ ओ एच एक्चुअल है जो उसने पूरी फहरिस्त दी हुई है कि जनाब ये खर्चे हुए हैं। एक एफ ओ एच उसने परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है, प्री डिटरमिन्ड एफ ओ एच रेट के नाम से। तो जब सवाल के अंदर दोनों एफ ओ एच मौजूद हों तो हम जनाब अप्लाइड एफ ओ एच के साथ सवाल को सॉल्व करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जी, तो कितने परसेंट हमने लेना है डायरेक्ट लेबर का? 60%। 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर आपके पास है 1,90,000, उसका 60% लें तो क्या आया? इसका हम कहते हैं जो जवाब आएगा करंट मैन्युफैक्चरिंग। 1,14,000। 1,14,000 को प्लस कर दें 6,98,000 में, तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ गया? 8,12,000। 8,12,000। इसके अंदर हमने ऐड करना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। जी, 50,000। 50,000 प्लस करके जवाब आ गया 8 लाख तो 62,000। इसको हमने कहना है कॉस्ट 8,62,000। ऑफ गुड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। ये सवाल समझने के लिए आपको सीजीएस का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखना जरूरी है। जी बेटा, जो जवाब आया है इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 72,000। 72,000।
सेवेंटी ये टू थाउजेंड ये जो माइनस करके जवाब आएगा इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेवन गुड्स लैख मैन्युफैक्चर्ड। 92,000। 7,92,000 इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स 90,000 सर, मैन्युफैक्चर्ड। 90। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 7,90,000। ले जनाब, ये जो जवाब आ चुका है इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। स्पेलिंग कंप्लीट, बोले जी। 72,000। 72,000 ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री भी है, तो प्लस करके जो जवाब आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर एट सेल। लैख 62,000। 8,62,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस करेंगे क्लोजिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। बोले जी। 80,000। 80,000। 80,000 माइनस किया तो जवाब आया कॉस्ट सेवन ऑफ लैख 82,000। गुड्स सोल्ड 7,82,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लेकिन इसके साथ लिखा जाएगा एट नॉर्मल। सारी हम एट नॉर्मल क्यों लिख रहे हैं मेरा बेटा? एट नॉर्मल इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि सवाल के अंदर दो एफ ओ एच थे। एक्चुअल एफ ओ एच भी था और अप्लाइड भी। तो जब एक्चुअल और अप्लाइड एफ ओ एच दोनों सवाल के अंदर दिए हों, तो हमने सवाल को हल किया होता है अप्लाइड एफ ओ एच के साथ। तो अप्लाइड एफ ओ एच के साथ सवाल हल करने की सूरत में फिर हम साथ में लिखते हैं एफ ओ एच एट नॉर्मल। लेकिन अगर दिया ही अप्लाइड हो तो फिर हम एफ ओ एच अप्लाइड के साथ हल करके तो नॉर्मल साथ में नहीं लिखते, क्योंकि दिया ही नॉर्म सिर्फ अप्लाइड है। लेकिन इस सवाल में क्योंकि एक्चुअल भी दिया और अप्लाइड भी दिया है, अब हमने देखना यह है कि हमने अप्लाई किया हुआ है 1,00,000 तो 14,000, लेकिन एक्चुअल एफ ओ एच कितना था? तो एक्चुअल एफ ओ एच अब हमने यहां पर कैलकुलेट करना है। एक्चुअल एफ ओ एच, एक्चुअल एफ ओ एच है कौन कौन सा, उसके लिए उधर ही जाके कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन आप लोग जो है ना वो वन बाय वन यहाँ लिखेंगे, वर्किंग करेंगे। ले जनाब, मैं आपको जरा लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें तो उसमें हमें जो है वो सारा जो है वो एफ ओ एच दिया हुआ है। उसने कहा जनाब यहाँ से ये शुरू है फैक्ट्री ऑफिस सैलरी से, चलते 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 ये इंप्लॉयर प्रोविडेंट फंड तक आया है। लेकिन इंप्लॉयर प्रोविडेंट फंड 4,000 नहीं लेना, बल्कि इंप्लॉयर प्रोविडेंट फंड हमने लेना है 4,000 का। चार, सॉरी 4,000 का नहीं, ये जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है वो ट्वेंटी तो एट थाउजेंड है सर। 28,000 है। तो 28,000 नहीं लेना, बल्कि हमने क्या करना है 28,000 का 90% लेना है। क्योंकि हमने एफ ओ एच के अंदर फैक्ट्री से रिलेटेड चीजों को लेना होता है। तो ये 28,000 का 90% ले तो क्या आता है जी? सर 25200। 25200। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो इंप्लॉयर प्रोविडेंट फंड है वो 25,200 लेना है, और यहां से ऊपर से आपने डाटा स्टार्ट करना है यहां से ऑनवर्ड। तो इन सब को आप टोटल कर लें तो आपको जो मिलेगा वो एफ ओ एच एक्चुअल होगा। तो आप जरा प्लस कर लें, बुक जी आपके सर, पास कर है, रही हूँ। आप इससे प्लस करके मुझे बताएं। बाकी उतनी देर में मैं बच्चों को बताता हूँ कि हमने यहाँ पर फिर वो सारे एक्सपेंसेस को लिखना है जो एफ ओ एच के हैं। लिख लिए जब आपने सारे, और लिखने के बाद आपने उसका टोटल करना है। टोटल जब कर लिया तो फिर हमने इसको कंपेयर करना है कि असल में खर्चा था इतना और हमने इतना लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं अभी कि असल में खर्चा कितना है उन सारी चीजों को प्लस करके। तो ये जनाब ये जनाब हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो सुहेल अफजल की बुक से कर रहे हैं, जो सर न्यू वन एडिशन लैख है। सेवन 1,00,000
17,000। 17,000। देखिए जी, असल खर्चा है 1,17,000। हमने लगाया हुआ है 1 लाख, तो ये देखें इधर 1 लाख तो 14,000। तो हमने कितना कम खर्चा उधर लिखा है? 3,000 रुपया हमने कम लिखा है। तो जो 3,000 कम लिखा है ना, उसको ला के यहाँ पर हम करेंगे ऐड। और जब हम ऐड करेंगे तो बोला जाएगा ऐड अंडर अप्लाइड एफ ओ एच। लो जनाब, अंडर अप्लाइड एफ ओ एच। तो जवाब आ गया 7 लाख तो सेवन एट पचासी फाइव हजार तो इसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स एट एक्चुअल। ले जनाब, अगर ये होता इसका उलट, उलट मतलब कि वो एक्चुअल जो है ना वो कम होता और अप्लाई ज्यादा होता, तो जितना ओवर अप्लाइड होना था ना वो यहां से माइनस करना था। अभी क्योंकि ये अंडर अप्लाइड था, असल खर्चा 1,17,000 है, हाँ हमने 14 लिखा हुआ है, कम लिखा है। जितना कम लिखा है उसको अंडर अप्लाइड के नाम से ऐड कर दिया। और अगर उसका उलट होता तो फिर हमने माइनस करना था। ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आने वाली क्लास में हम इंशाल्लाह मजीद इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो साथ ही जुड़े रहे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।